जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आप सब बाबा जी के भक्तों की कथा सुनते हैं और मैं बाबा जी की दया से ये कथा सुना पाता हूँ। हर मंगलवार को आप सब नीम करोरी बाबा के दर्शन करते हैं। नीम करोरी धाम फरकावास से बाबा के प्यारे प्यारे भजन भी हैं इस YouTube चैनल पर। बाबा का जीवन परिचय भी है। आप सब इस YouTube चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें। चलिए आज की मैं कथा आपको बताता हूँ। दिल्ली में एक संभ्रांत व्यक्ति थे और अपनी 2 कारों में सारे परिवार के साथ नैनीताल भ्रमण के लिए आए थे। वो यहाँ एक होटल में रहे और कुछ दिन इधर उधर सर्वत्र घूमने के बाद दिल्ली वापस जाना चाहते थे। 19 किलोमीटर दूर कैंची मंदिर एवं आश्रम की ख्याति से प्रभावित हो वो दिल्ली ना जाकर 6 जून 1982 को अपनी कारों में कैंची आए। उस समय प्रवेश द्वार पर ट्रक से उतारी गई लकड़ियों का ढेर लगा था और आश्रम वासी उन्हें कंधों पर लाद कर भीतर ले जा रहे थे। जब इन लोगों ने देखा तो इनके मन में भी सेवा भाव आ गया और ये लोग भी लकड़ियों को लेकर आश्रम में आए। इन लोगों ने सभी मंदिरों के दर्शन किए और भंडारे का प्रसाद पाया। उन लोगों ने श्री मां के दर्शन भी किए और उन्हीं से बाबा के बारे में जानकारी प्राप्त की। बाबा की लीलाओं को सुनकर अत्यधिक प्रभावित हुए। मां ने उन्हें बाबा का छाया चित्र देते हुए कहा वे उसे सदा अपने पास रखें। इससे उन्हें विपत्तियों का सामना करने में सहायता मिलेगी। आप मंदिरों में पुनः दर्शन कर नैनीताल वापस चले गए। ये सत्य है कि जिस घर में महाराज जी स्थापित हैं उस घर में विपत्ति नहीं आ सकती है। ये मां के शब्द हैं। नैनीताल पहुंचने पर बच्चों की इच्छा पूर्ति के लिए ये सब लोग वहां 2 नाव में सवार हो गए। नावें आधी झील तक भी नहीं पहुंच पाई थीं। एकाएक भयंकर तूफान आ गया। जिससे पर्वतों पर दूर दूर तक पेड़ टूटकर गिरने लगे। नाव के खेने वाले भी बच्चे ही थे। वे भयभीत हो गए और उनके हाथों से पतवारें भी झील में गिर गईं। जब पतवारें ही झील में गिर गई हैं तो वो नाव कहां जाएगी। देखिए आप बाबा का चमत्कार आप सब बड़े ध्यान से सुने। और ये लोग अत्यधिक घबरा गए। आपातकाल में उनको अचानक बाबा की अलौकिक शक्तियों का स्मरण हो गया और उन लोगों ने मां से प्राप्त बाबा की फोटो को निकाल कर अपने हाथ में ले लिया और बड़े अर्थ भाव से चीखते हुए वो उनसे जीवन रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भक्तजनों आप देखिए भगवान कृष्ण ने किसकी रक्षा की थी? द्रौपदी जी की थी। इसी तरह से बाबा भी अपने भक्तों को अकेला नहीं रखते हैं। जब भक्त गिर जाता है बाबा का सहारा लेता है तो बाबा कहीं पर भी हो बाबा अपने भक्तों के लिए तुरंत भक्त के पास आते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई उपचार भी ना था और बाबा ने तुरंत ऐसी लीला रची कि तूफान उसी क्षण शांत हो गया। उसे तो शांत होना ही था क्योंकि
उन लोगों को बाबा पर विश्वास था कि बाबा मेरी रक्षा करेंगे, और जिसको विश्वास है कि बाबा मेरे साथ हैं, बाबा मेरी रक्षा करते हैं, उसका कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। और बिना पतवारों की उन लोगों की नाव किनारे पर आ गई। जैसे स्टीम बोट जा रही हो, अरे उसी तरह से उनकी नाव किनारे पर आ गई। वो लोग किनारे पर उतरकर भागते हुए अपनी कारों पर जा बैठे। इसके बाद फिर आंधी चल पड़ी। ये लोग कार में बैठे ही थे कि आंधी फिर आ गई, और आंधी के साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। कुछ समय बाद जब वायुमंडल शांत हुआ तो वो लोग अपने होटल आ गए। दूसरे दिन दिल्ली वापस ना जाकर, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमें दिल्ली जाना है, लेकिन वो दिल्ली नहीं गए। और वो सब पहुंचे हैं कहां? कैंची आश्रम। और वहां बाबा के विग्रह के आगे अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आपने अपना ये अनुभव आश्रम वासियों को सुनाया। श्री मां को भी बताया कि बाबा ने किस तरह से मेरी रक्षा की है, मेरे परिवार को बचाया है। ये सत्य है कि जो बाबा के आश्रित हैं उनका बुरा कोई भी नहीं कर सकता है। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं नीम करोरी महाराज। बोलिए नीम करोरी महाराज की।